क्या आईएसएल इस सीजन स्टार्ट होने वाला है? अगर स्टार्ट होने वाला है तो फॉर्मेट क्या होने वाला है और क्या सच्ची में ब्रॉडकास्टर्स और सारी टीमें खेलेंगी? क्या ईस्ट बंगाल खेलेगी? सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर आंसर करूंगा क्योंकि ऑफिशियल एआईएफएफ की स्टेटमेंट आई है। इंडियन फुटबॉल, इंडियन सुपर लीग और सारे क्लब्स के बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा और इसका एक फॉर्मेट की भी आई है यहाँ पर रिक्वेस्ट की। दो फॉर्मेट से एक फॉर्मेट ही अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके बाद बारे में स्पॉन्सर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये पूरी तरीके से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो एआईएफएफ ने दो चीजें रिलीज की है कि अगर स्टार्ट होगा यहाँ पर आईएसएल, जो कि ये लोग बोल रहे हैं कि होगा स्टार्ट, इन्होंने पहले भी एश्योरिटी दी थी और अब भी बोल रहे हैं कि स्टार्ट होगा, पर ऑल दो हमें पता है कि कोई ब्रॉडकास्टर्स नहीं है, कोई स्पॉन्सर्स नहीं। ईस्ट बंगाल बोल रहा है हम खेलेंगे नहीं। मुंबई सिटी एफसी में यहाँ पर जो सिटी ग्रुप है एसोसिएशन, उन्हें मुंबई सिटी को छोड़ दिया है। तो ऐसा बोल तो रहे एआईएफएफ वाले कि हम करेंगे आईएसएल स्टार्ट, लेकिन चीज़ें लग नहीं रही है कि स्टार्ट हो सकती है। लेकिन इन्होंने जो दो फॉर्मेट दिए मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। इन्होंने बोला है कि हम दो फॉर्मेट से एक फॉर्मेट खेलेंगे आईएसएल का। पहले फॉर्मेट के अंदर इन्होंने बोला है कि जैसे हमारा पहले ही चलता आता था सिस्टम वैसा होगा, लेकिन इस पर बहुत बड़ा चेंज होगा। इस बार दो कॉन्फ्रेंस होंगे। अगर तुम्हें एमएलएस पता है या कोई दूसरी लीग्स पता है तो तुम्हें पता होगा कि एक ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस होता है, एक वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस होता है, जिसके अंदर 7 और 7 टीम्स डिवाइड करी हुई होती है। ऐसा बोला है कि आईएसएल अब इस फॉर्मेट को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आईएसएल के लिए इतना ज़्यादा अच्छा फॉर्मेट नहीं होगा। लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर जो टॉप 4 टीम्स होगी वो जाके बाद में खेलेगी प्लेऑफ्स और फिर आगे विनर डिसाइड होगा। और इसके अंदर ये जो मैचेस होंगे ये ऐसे ही होंगे कि प्लेऑफ्स इस चीज़ के अंदर होगा और जो लास्ट 3 टीम्स होगी वो रेलीगेट होगी और वो सारी चीज़ें होगी। अब जो दूसरा फॉर्मेट है उसके अंदर बोल रहे हैं कि 91 गेम्स होंगे, जहाँ पे जो टेबल है वो तो सिंपल ही रहेगी। 14 की 14 टीम्स होगी, दो कॉन्फ्रेंस के अंदर ये लोग डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ होगी कि प्लेऑफ्स होंगे ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि जल्दी जल्दी मैच रैप अप करना है और ये सीजन वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, इन्हें जल्दी से जल्दी मैचेस खिलाने। तो इन्होंने बोला है कि 6 से लेकर 7 होम और अवे गेम्स होंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि प्लेऑफ्स होंगे ही नहीं। आईएसएल में मज़ा इसलिए आता था क्योंकि एक तो लीग का विनर होता था, दूसरा प्लेऑफ्स खेल के विनर बनता था। अब खाली जैसे प्रीमियर लीग या दूसरी लीग्स के अंदर का सिस्टम है कि जो सबसे ज्यादा मैचेस जीतेगा तो टेबल के टॉप पे रहेगा वो जीत जाएगा। ये सेकंड फॉर्मेट के हिसाब से होगा जिसमें 91 गेम्स होंगे, यानी गेम्स भी हमें कम देखने को मिलेंगे, हमें चीजें बहुत ज्यादा मैचडअप देखने को मिलेगी। अगर आईएसएल होता है, ये तब की चीज है जब आईएसएल होगा। अभी कुछ नहीं लग रहा आईएसएल होगा। एआईएफएफ बोल रहा है, इंडियन फुटबॉल बोल रहा है कि आईएसएल होगा, लेकिन हम सबको पता है कि क्लब्स को भी पता है कि वो कैसे करेंगे। स्पॉन्सर चाहिए, प्लेयर्स बहुत सारे जा चुके हैं, मोहन बगान के प्लेयर्स चले गए, मुंबई सिटी एफसी के फाइनेंस अच्छे नहीं है, ईस्ट बंगाल तो बोल रहा है हम खेलेंगे ही नहीं लीग को, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसे दोगे? इतने सारे प्लेयर्स, मैनेजर्स, सबका ट्रांसपोर्ट, सबके इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको कैसे हैंडल करोगे? बजट किसी के पास भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से पर्सनली मुझे लगता है कि आईएसएल नहीं होगा इस सीजन। लेकिन रिपोर्ट्स, इंडियन फुटबॉल की स्टेटमेंट, एआईएफएफ की स्टेटमेंट, सब बोल रहे हैं कि हम करवा लेंगे, कैसे भी हम फरवरी में सीजन स्टार्ट करवा देंगे, जो कि कुछ प्रोमोज भी रिलीज नहीं हुए वरना पहले से हो जाता है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अनसर्टन लग रही है अभी फुटबॉल में, लेकिन अभी तक अश्योरिटी तो इंडियन फुटबॉल हमें यही दे रहा है कि आईएसएल होगा। वैसे इसमें तुम्हारे क्या ओपिनियन है? क्या पता ये चीज़ें इसलिए ही बोल रहे हो कि हम करवा लेंगे आईएसएल, बट हम सबको पता है